News 18 India। इसलिए मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा। पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। मैडम सोनिया गांधी, क्या आप माफी मांगेंगी? राहुल गांधी, क्या आप माफी मांगेंगे? फैसले मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा। सबूत के आधार पर उन्होंने न्यायालय ने फैसला सुनाया है। 1,29,436 दिन यानी 354 वर्ष 4 महीने और 29 दिन, या कहें कि 31,06,464 घंटों की लड़ाई के बाद 31 जनवरी की रात 12:30 बजे ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में जैसे ही मंदिर की घंटियां बजी, शंखनाद हुआ, पूजा अर्चना शुरू हुई, हर हर महादेव का उद्घोष हुआ, वैसे ही महादेव की मुक्ति का पहला चरण पूरा हो गया। काशी में मंदिर मार्ग खुल गया। लेकिन जो लोग मंदिर को आज भी मस्जिद बता रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर अदालत पर ही सवाल उठाते हुए अदालत के ही फैसले के खिलाफ अदालत का ही रुख कर लिया। लेकिन डराने वाली बात यह है कि अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए अब झगड़ों की भी धमकी दी जाने लगी है। इसलिए मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा। ये तो एक तस्वुर ये दिया जा रहा है कि जहां भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहां हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहां ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अकीदतमंदी क्या चाहती है, जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा, तो मुल्क कैसे चलेगा। दुश्मनों जैसा सुलूक किया जा रहा है, डिमोनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुस्वा कर दिया है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है, उसमें आप लोगों का भी कुछ ना कुछ हाथ है, सारा ना सही, तो शिकायत तो आपसे भी होगी। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। अदालत के फैसले के विरोध तो हमेशा ही होते हैं। अदालत कौन सा सही फैसले देती? अदालत ही प्रेजुडिस होती है। अदालत सही फैसले नहीं देती, नहीं देती, कई बार नहीं देती। कोई ऐसा फैसला है जिस पर दो पत्र होते हो? नथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। सवाल ये है कि अदालत के फैसले से देश के शांति पसंद करोड़ों मुसलमानों को धक्का पहुंचा है, या असल धक्का कट्टरपंथ की दुकानें चलाने वालों को पहुंचा है। ऊपर से तुर्रा ये कि अदालत का फैसला 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। ज्ञानवापी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 1991 का ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी एक पक्ष को विवादित जगह पर पूजा पाठ की इजाजत मांगने से नहीं रोक सकता। और सुनिए, ये कहता है कि मूल चरित्र नहीं बदल सकता, मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, लेकिन उस स्थान का चरित्र क्या है ये तो ट्रायल से पता चल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता। आज मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। अदालत ने 31 जनवरी के वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी 6 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे, उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। मुझे लगता है आम लोग जा सकते हैं और आम लोग जाएंगे भी। जो भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। मैं तो माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि न्यायालय सबूत के आधार पर चलता है। किसी भी केस में हो, सबूत के आधार पर उन्होंने न्यायालय ने फैसला सुनाया है। यदि इस देश में रहते हैं, न्यायालय को मानते हैं, तो फिर इसको मानना चाहिए। इस बीच खबर ये भी है कि ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत मिलने के बाद मुस्लिम संगठनों के आह्वान पर वाराणसी के मुस्लिम व्यापारियों ने बंदी का ऐलान किया और कहा गया है कि इस बंद को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नए मूर्ति रख करके वहाँ पूजा हो रहे हैं, जैसा कि मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से शाया हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं उसमें मूर्ति थी, तो वो मूर्ति का फोटो दिखा दे और बता दे किसका। मैं हर एक आदमी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि संवैधानिक तरीके से। अच्छा, आज बंदी का भी ऐलान आप लोगों की तरफ से, व्यापार बंद का ऐलान किया गया है, आगे भी क्या बढ़ाया जा सकता है? कल भी बंदी रहा, ऐसा नहीं है कल भी बंदी पूरा नहीं रहा, आज भी बंदी है। अब जैसा विचार लोग करेंगे आगे उस पर बताया जाएगा। अभी कोई ऐसी बात नहीं आया है। आज शाम तक देखिए क्या होगा। हमने पहले भी कहा था कि भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मस्जिदें, करीब 3 लाख। अब इनमें से 2,99,997 मस्जिदों से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इस देश का बहुसंख्यक सैकड़ों वर्षों से सिर्फ अयोध्या, काशी और मथुरा की लड़ाई लड़ रहा है। वो विदेश की अदालतों में 500 वर्षों के बाद रामलला को अपना घर मिला, मूल जन्म स्थान। देश का हिंदू बस इतना चाहता है कि 350 साल बीतने को आए और अब बस महादेव और भगवान श्री कृष्ण को भी उनका मूल स्थान मिल जाए, गांठें खुल जाएं और देश बिना किसी वाद विवाद के शांति के रास्ते पर चलते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना पूरा करे। इस पूरे विवाद पर हमने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से भी बात की थी। वो क्या कहते हैं वो भी आज दर्शकों को सुनना चाहिए। मेरे साथ विष्णु जैन है, आप सभी जानते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इस लड़ाई को शुरुआत से लेकर अंत तक अभी तक लड़ते आ रहे हैं। विष्णु भाई बहुत बहुत स्वागत, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। हाजी खान साहब हैं, तालियां बजती रहे भाई। हाजी भाई बहुत बहुत स्वागत। साजिद रशीदी जी हैं, रशीदी जी बहुत बहुत स्वागत। नवल किशोर दास और प्रोफेसर संगीत रागी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। सबसे पहले विष्णु भाई मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मैं सबसे पहले ना आपसे विष्णु भाई ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जब भी हम इस तरह की बहस करते हैं या जब भी इस तरह का सवाल उठता है तो एक सवाल पलट कर पूछा जाता है कि आप क्या संविधान का सम्मान नहीं करते अमन जी? हम पूछते हैं ऐसा क्यों? कहा जाता है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो एक तरीके से, मेरी नजर में वो बुरा लगेगा कुछ लोगों को, वो मेरी नजर में देवद्रोह कानून है। वो देवद्रोह कानून है और वो मंदिरों की धारा 370 है। वो एक तरीके से देव स्थानों की धारा 370 है कि वो मंदिरों को कोई छू नहीं सकता है, जो हमारे तीर्थ स्थान है, क्योंकि वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। आज ये पूरा देश आपको सुन रहा है। मुझे बताइए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी या ऑर्डर क्या एक नजीर बनेगा बाकी दूसरे देव स्थानों के लिए? और ऑर्डर क्या है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का? विष्णु जैन ध्यान से सुनिएगा आप सभी। विष्णु जैन, देखिए, एक वकील होने के नाते जब ये मुकदमों पर रिसर्च की गई तो एक सबसे जिसे कहते हैं जो अंजुमन इंतजामिया का जो मस्जिद कमेटी है उनका फ्रंट लाइन डिफेंस ये था कि ये मुकदमे आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की लड़ाइयों के लिए एक तरह से एक मैंडेट है, एक तरह से एक चेक है कि आप इस तरह की लड़ाइयों को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसका इम्पैक्ट क्या है? उनका लाइन ऑफ डिफेंस ये था कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, ट्रायल नहीं कर सकते, एविडेंस नहीं लीड कर सकते हैं। और हमने जब इसका रिसर्च किया तो लीगल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से रिसर्च करके निकाला कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में धार्मिक स्वरूप जो शब्द यूज्ड है, रिलीजियस कैरेक्टर, उसको डिफाइन नहीं किया गया है। और धार्मिक स्वरूप क्या होता है इसके लिए मुकदमे फाइल हो सकते हैं और कोर्ट में उसके लिए एविडेंस लीड की जा सकती है। आज ये पूरा बहुसंख्यक समाज
इस देश के लीगल सिस्टम से सिर्फ इतना मांग रहा है कि हमें कोर्ट में केसेस फाइल करने दीजिए और तर्कों के आधार पे, एविडेंस के आधार पे हमें हमारा केस प्रूफ करने दीजिए। जब ये सारी बातें रेस की गई तो पहले आपको ये बहुत लंबी लीगल लड़ाई है मंजी, इसको अप्रिशिएट करिएगा। 1991 में मुकदमा फाइल हुआ, मुकदमा डिसमिस किया गया इस ग्राउंड पे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। हिंदू समाज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 1997 में हमारे पक्ष में फैसला दिया और कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। 1997 में अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गई, 1998 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पे स्टे लगाया। 25 साल तक ये मामला इसी मझधार में उलझता रहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है कि नहीं है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए आप केसेस फाइल कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अब जो एएसआई की रिपोर्ट आई है और जितनी हिस्टोरिकल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो हम कोर्ट में फाइल करेंगे और तर्कों के आधार पे और फैक्ट्स के आधार पे प्रूव करेंगे कि ज्ञान व्यापी एक मस्जिद नहीं है, वो हमारा मंदिर परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा है। दो सवाल विष्णु जैन, क्योंकि एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। 2 सवाल। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि धार्मिक स्वरूप स्थल का नहीं बदला जा सकता, मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद, यही कहता 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो ये, द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप कैन ओनली बी डिटरमिन्ड इन अ ट्रायल बेस्ड ऑन ए डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस। रिलीजियस कैरेक्टर कैन नॉट बी कन्फाइंड इन लिमिट्स और वर्बल टर्मिनोलॉजी। मतलब स्वरूप नहीं बदला जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। जो मंदिर है मंदिर, जो मस्जिद है मस्जिद, लेकिन वो मंदिर है या मस्जिद, स्वरूप क्या है वो तय कोर्ट करेगा, ट्रायल से होगा। यही मतलब है इसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसको अगर एक सरल भाषा में समझाना चाहूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और यहां पे उन तरहों की बात हो रही है जहां पे किसी मंदिर को आप मस्जिद के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज्ञान व्यापी के केस में जो पश्चिमी दीवार है वो आज भी चिक चिक के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। जो 3 गुंबद है उसके नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर हैं। जो वजू टैंक है उसमें शिवलिंग है जिसकी जांच नहीं कराई जा रही है। जो वहां पे दीवारें हैं उसके ऊपर ज्ञान व्यापी कैलेंडर, मस्जिद कैलेंडर लिखा हुआ है। मस्जिद के अंदर लिखा है ज्ञान व्यापी मस्जिद कैलेंडर है, और जब कैलेंडर को उठाया जा रहा है तो उसके नीचे स्वास्तिक के चिन्ह मिल रहे हैं, व्यास जी के तहखाने से कटी हुई मूर्तियां मिल रही, संस्कृत के श्लोक मिल रहे हैं, पिलरों पर घंटियां मिल रही हैं। हिंदू मंदिर को और हिंदू जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उसको चैनी हथौड़ी से तोड़ के उसको भंजन किया गया, उसके सबूत मिल रहे हैं। तो इस तरह के परिसर को आप मस्जिद नहीं कह सकते, वो एक मंदिर परिसर है, और यही बात कोर्ट ने कही है कि वो एविडेंस में ट्रायल में तय किया जाएगा। ठीक, साजिद रशीदी, अब आपका पक्ष कोर्ट की टिप्पणी पर। साजिद रशीदी। 2-3 बातें समझने की हैं इसमें। सबसे पहली बात ये है कि 1991 का जो एक्ट है उसमें एक चीज़ और मेंशन है कि जो अपीलें किसी भी मजहबी मकाम के लिए दायर हैं वो सब रद्द कर दी जाएंगी और आगे कोई अपील इस पर सुनवाई किसी मजहबी मकाम पर नहीं होगी। ये भी 1991 में मेंशन है। लेकिन किन वजूहात पर कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर दिया है वो कोर्ट समझेगा उसको। लेकिन कोर्ट ने ये सच में डिफाइन किया, जो आपने पढ़ा भी है, कि उसके स्वरूप को नहीं बदला जाएगा। जांच है, जांच कर लीजिए, जांच में कोई बाधित नहीं होना चाहता। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं जो साफ तौर से हिंदुस्तान ने और पूरी दुनिया ने देखा है। बाबरी मस्जिद मामले में एक झूठ गढ़ा गया और सैकड़ों साल तक उसको बोला गया, 2-3 झूठ, एक नहीं कहूँगा 2-3 झूठ। एक झूठ ये गढ़ा गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। एक झूठ ये गढ़ा गया कि 1949 में मूर्तियाँ प्रकट हो गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने जजमेंट में ये कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी और 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया और जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अलग बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या निचली अदालतों ने उन तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया ये कहकर कि इनके लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, ये अलग चीज़ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक नया झूठ अब शुरू हो गया ज्ञानवापी के लिए कि साहब ये मस्जिद औरंगज़ेब ने बनवाई है। औरंगज़ेब ने ये मस्जिद बनवाई नहीं। हिस्ट्री ये बताती है कि ये मस्जिद अकबर के टाइम से भी पहली है। तो यब नाम के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे जिनको हम अल्लाह वाले कहते हैं, उन्होंने ये मस्जिद बनवाई। और अकबर ने जिस वक्त दीन इलाही शुरू किया उसने अपना ये केंद्र बनाया। और दीन इलाही का मतलब ये था कि चारों धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलाकर उसने एक धर्म का आयोजन किया, धर्म बनाया। उसने तमाम तरह के चिन्ह,
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उस अपने दफ्तर में, जैसे हर आदमी लगाता है अपनी पार्टी के डंडे झंडे अपने दफ्तर में लगाता है, तो दीन इलाही के नाम पर उसने जो है वहाँ पर उस मस्जिद को चूँकि मरकज़ बनाया था तो वहाँ उन चीज़ों को लगाया। तो अगर वो चीज़ पाई जा रही है तो इससे ये तो साबित नहीं होता कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है। दूसरे, अभी विष्णु शंकर जैन ने कहा कि पश्चिमी दीवार ये चीख कर कह रही है, जो वहाँ पर पूजा होती थी वो 100 मीटर की दूरी पे वो जगह है जहाँ पर पूजा होती थी, जिसको बैन किया था मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में। जी, वो 100 मीटर की दूरी पे है, वो मस्जिद की पश्चिमी दीवार पे है ही नहीं। ये जानबूझकर इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं हिंदुस्तान के सीधे साधे मेरे भाइयों को, हिंदुओं को वर्गलाने के लिए, ताकि एक ऐसा माहौल बिल्डअप किया जाए जैसे 1992 में हुआ था कि लोगों ने कोर्ट को छोड़कर दम और बल के ताकत पे जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, जितने हमारे प्रमुख मंदिर थे सबकी सूची दी गई थी, कब तोड़ा, किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा। फिर भी हमने कहा चलो भाईचारा बना रहे। भाईचारा बना रहने के कारण 3 मांगे थे, मथुरा, काशी और अयोध्या, ये 3 समझौते पे मांगे गए थे बाहर। अब तो हम प्रमाण पे ले रहे हैं ना, अब किसी की दया पर नहीं बन रहा है। राम मंदिर बन रहा है तो प्रमाणितों के बारे में पूछे कैसे, कहाँ जन्मे, पढ़ो ना ऋग्वेद, आप पढ़िए ऋग्वेद में वैष्णव खंड, उसमें मिल जाएगा आपको कि सरयू से पश्चिम की ओर इतना कदम चलिए वहां पर राम जन्म पैदा हुआ था। पढ़ो तो सही, आप एक किताब से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो, उसी किताब को पलटते रहते हो। और पढ़ो ना कुछ, और कुछ पढ़ो, पता लग जाएगा। हम कोई अप्रमाणित बात नहीं करते हैं। कोर्ट ने केवल आंखें बंद करके निर्णय नहीं दे दिएगा, प्रमाण के साथ में बन रहा है। काशी का उद्घाटन होगा, वो भी प्रमाण पर होगा। हाँ, यदि आप मान लेते, भाईचारे के सार पे मान लेते कि 3 हम आपको दे रहे हैं, तो हो सकता है हम 3000 और 30,000 की बात नहीं करते। अब बात प्रमाण पर है। नहीं हो सकता है उन 3 मंदिरों की जगह, नवल भाई सुनिए हो सकता है, मैं एक सुझाव, हो सकता है उन 3 मंदिरों की जगह 30,000 मस्जिदें शायद हिंदू भाई बनवाते, उन 3 की जगह 30,000 मस्जिदें शायद हिंदू भाई बनवाते। भाईचारा निभाया नहीं गया, एक तो बनवाई नहीं गया। अभी भी लोग धमकी दे रहे हैं, अभी लोग धमकी देते हैं, बना लो बाद में हम तोड़ देंगे। हम क्या ऐसे हाथ बंद पीछे खड़े रहेंगे, तुम तोड़ दोगे? क्या है तमाशा? आप कानून की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, शीशे पर संविधान नहीं मानेंगे, 3 तलाक पे नहीं मानेंगे, हलाला पे नहीं मानेंगे, जनसंख्या पे नहीं मानेंगे, मंदिर की बात आएगी तो संविधान मानेंगे। साहब हम तो पक्के नागरिक हैं, कानून को मानते हैं। तो फिर कानून को मानते हो तो साक्षी पर चलने दो। फिर क्या है, हमने भाईचारे पे 3 मांगे थे, नहीं मिले, तो अमन जी 3000 नहीं 3 लाख पर भी बिल्डोर चलाना पड़ेगा तो चलेगा, साक्ष्य के आधार पर चलेगा। क्या कोई लड़ाई कानून की है? एक जो तो जहां मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे, जो होगा होगा। एक जो तर्क बाद में दिया जाता है कि भाई मस्जिद शिफ्ट नहीं हो सकती, ठीक, अब चूंकि वहां पर आस्था रशीदी जी की, हाजिर भाई की, मुस्लिम पक्ष की, वो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद है। आपकी नजर में जो नंदी हैं वो मस्जिद मुखी कैसे हैं? वहीं पर फिर महादेव है, शिवलिंग है। उसी तरह शाही ईदगाह में श्री कृष्ण जन्म स्थान है, ये दावा है। मुझे समझाइए, क्या मस्जिद शिफ्ट नहीं की जा सकती? क्योंकि जन्म स्थान तो शिफ्ट नहीं हो सकता, मैं जहां पैदा हुआ हूं वो थोड़ी ना बदल जाएगा। क्या मस्जिद शिफ्ट नहीं की जा सकती? सवाल का परिप्रेक्ष्य है 1994 इस्माइल फारूकी केस, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1994 में एक मस्जिद इस्लाम धर्म के अभ्यास का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। एग्जैक्टली क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के केस में रेज हुई थी। और राजीव धवन साहब ने इसमें 8 महीने तक बहस की थी और कहा था इसको लार्जर बेंच को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को भेजने से रिजेक्ट कर दी इस मांग को और कहा ये जो फाइंडिंग है एब्सोल्युटली करेक्ट है। फाइंडिंग क्या थी? समझाइए। फाइंडिंग यही है कि मस्जिद जो है वो इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1994 के इस्माइल फारूकी का केस। मस्जिद इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है और आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। और आप देख रहे हैं कहीं भी नमाज पढ़ी जाती है, बहुत जगह नमाज पढ़ी जाती है, उसके लिए मस्जिद के यस कोर्ट अनकोट सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहां पे अभी रशीदी जी ने और यहां पे भाई साहब ने बात कही कि जो बादशाहों ने किया उन्होंने उस समय छीन लिया। तो भैया जो उस समय उन्होंने छीन लिया, आज हम उसको लीगल प्रक्रिया से वापस लेने जा रहे हैं। आज इस देश में उस समय बादशाहों की हुकूमत थी, उन्होंने छीन लिया। आज इस देश में कानून की हुकूमत बीच में भी ले लोगे। ऐसे नहीं होगा। पुष्पा मित्र ने तोड़ दिए वो भी लोगे आज। हाजी भाई ऐसे बीच में नहीं, एक मिनट ऐसे बीच में एक मैं नहीं चाह रहा लड़ाई हो, आराम से बात करेंगे। रशीदी जी के पास जाना, बीच में नहीं बोलेंगे आप, डर लग रहा है मुझे पता। आज इस देश में, ठीक है अमन जी, आज इस देश में कानून की हुकूमत है
और कानून की हुकूमत के माध्यम से सारे काम किए जा रहे हैं। अब अगर कानून में आप भी आइए, आपको न्योता है कि आप आइए, अपनी बात तर्कसंगत कोर्ट में रखिए और कोर्ट अगर उसके आपके पक्ष में फैसला देगा तो स्वागत है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं आज सबसे मूल सवाल कि क्या कारण है कि भोजशाला में हमारी मंदिर के अंदर जो यज्ञ कुंड है उसमें थूका जा रहा है, संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जा रही हैं? क्या कारण है कि कुतुब मीनार में आज भी लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के यहां से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बना दी गई? क्या कारण है कि राम मंदिर में बाबर ने 1528 में वहां पे राम मंदिर को ढा दिया? क्या कारण है कि ज्ञान व्यापी में आपने हमारी मंदिर परिसर को एक मस्जिद के रूप में यूज कर दिया? क्या कारण है अमन भाई? क्या कारण है? मीर बाकी ने बाबर ने नहीं बनाई। भाई क्या कारण है? क्या कारण है कि ज्ञान व्यापी में शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है और जिद है कि वहीं पे वजू किया जाएगा? क्या कारण है कि मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में वहीं पे आपको मस्जिद बनानी है? क्या कारण है कि टीले वाली मस्जिद में जो लक्ष्मण टीला था उसको आपने टीले वाली मस्जिद के रूप में प्रयोग कर दिया? और ये तो उसी तरह से हुआ कि कोई आज एक घर में घुस आए और उसके बाद जब वापस लेने की बात आए तो कहे कि आप हम तो गलत घुसे थे, पर 1 या 2 कमरे की बात करिए, बाकी 10 कमरे की बात ना करिए। अब इस देश के संवैधानिक इंडिया में सारों के ऊपर बात होगी, 40,000 मंदिरों की बात होगी जिन्होंने आपने हमारी मंदिर तोड़ के आपने उसको मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया है, उसको कोर्ट के माध्यम से लेने का काम करें। नहीं, लेकिन हाजिर भाई एक मिनट, वैसे वो बाबर के खिलाफ बोल रहा है, आपको क्यों दर्द हो रहा है? बात पहले रशीदी जी बोलेंगे, एक बात और कहना चाहता हूं। हम अभी भी एक बात और कहना चाहता हूं, एक लास्ट कमेंट फैसला करेगा उसे। अमन जी मेरे एक लास्ट कमेंट, लेकिन झूठा मेरे एक लास्ट कमेंट है। मैं आ रहा हूं। आप जो कहते हैं ना सांप्रदायिक सौहार्द मत बिगाड़िए, माहौल मत खराब करिए, माहौल ठीक रखने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की थोड़ी ना है सर, यही तो आपकी भी है ना। शांत रहिए। 1968 में फैसला हिंदू मुसलमानों के बीच में हुआ, 13 एकड़ में से 2.5 एकड़ दे दी उन्हें। अमन जी एक बात साजिद रशीदी जी ने एक बात कही कि अकबर ने दीन इलाही बनाया और वहां पे सारे धर्मों का वहां पे एक केंद्र बनाया। तो ये बताइए कि अकबर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जो शिवलिंग है उसके ऊपर वजू किया जाए? अकबर ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि जहां मां श्रृंगार गौरी का मूल स्थान है वहां पे कब्रें बना दी जाए और मां श्रृंगार गौरी को बाहर फेंक दिया जाए? आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे हिंदू समाज अपने देश में मां श्रृंगार गौरी की चौखट पे पूजा कर रहा है, ये मानते हो कि हमारे आराध्य हमारे ईश्वर अंदर है। ऐसा धर्म अकबर ने बनाया और ये बराबर कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे क्योंकि नहीं चाहते कि मेरी बात जाए। रशीदी साहब बिल्कुल सही बात है, धार्मिक स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्वरूप क्या है ये तो पता लगाना पड़ेगा। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है ये पता तो लगाना पड़ेगा, उसके लिए सर्वे और सर्वे की मांग को खारिज करना, इसके पीछे क्या तर्क? नंबर 1। नंबर 2, सर्वे की रिपोर्ट को पब्लिक ना करने के पीछे का क्या तर्क? ये 2 सवाल है। साजिद रशीदी बीच में मत बोलिएगा कोई। देखिए मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। संगीत राय जी चले गए, मैं उनसे बात करता जी। उन्होंने कहा कि साहब जामा मस्जिद में क्यों अकबर इलाही के चिन्ह नहीं मिलते? उनको शायद ये जानकारी नहीं हो, प्रोफेसर हैं जेएनयू में, उनको ये जानकारी नहीं कि अकबर का ज़माना कब था और शाहजहाँ का ज़माना कब, शाहजहानी मस्जिद जामा मस्जिद कब बनी है, वो तो बहुत बाद में बनी है। उनको यही पता नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। दूसरी बात, उन्होंने दीन अकबरी का जो मरकज़ था, अब ये तो है नहीं कि अपनी पार्टी के या अपने धर्म के चिन्ह जगह जगह दूसरों की जगह पर लगाता फिरता है आदमी, ऐसा तो होता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है तो वो अपना चिन्ह लगाएगा, बीजेपी पार्टी का दफ्तर है तो वो अपना चिन्ह लगाएगा। ऐसा तो नहीं कांग्रेस की जगह भी जाके ठोक देगा कि भाई ये ऐसा होगा, ये होता नहीं है। तो दीन अकबरी का जो मरकज़ था, जो केंद्र था, उसने वहाँ वो चिन्ह लगाए, क्योंकि उस वक्त अपोज कर दिया गया मुसलमानों की तरफ से, दीन इलाही को माना नहीं गया, इसलिए वो सीमित होकर रह गया और वहीं का वहीं आगे चलकर दफन भी हो गया। अकबर के ज़माने तक था, अकबर के बाद दीन इलाही को किसी ने नहीं माना। नंबर 2, अभी आपने पूछा कि भाई स्वरूप जो का तो रहेगा, उसमें सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा सर्वे हो जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सर्वे से पहले देखिए, जब भी किसी मुजरिम को आप पकड़ते हैं, जब तक कोर्ट उस पर जुर्म साबित ना कर दे उसको मुजरिम तो नहीं कहा जाता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जब तक कोर्ट ये फैसला ना दे दे कि ये कृष्ण जन्म स्थान है, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कृष्ण जन्म स्थान है? ठीक, आस्था आपकी अपनी जगह है। आप फिर मैं हवाला दूंगा बाबरी मस्जिद केस तो उसको शाही ईदगाह भी नहीं कह सकते फिर? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी तय नहीं है ना, सर्वे से पता लगेगा। वो तो तय है, वहां तो नमाज हो रही है। कैसे तय हो गया? एक मिनट, दूसरी बात, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं कि ये मस्जिद
औरंगजेब ने बनवाई ही नहीं। जो लोग नहीं जानते उनको या तो हिस्ट्री का पता नहीं या जानबूझ के बाबरी मस्जिद की तरह झूठ गढ़ा जा रहा है। तीसरी बात, अभी नवल किशोर जी ने कहा कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि पश्चिम की तरफ जो है इतने कदम पर राम जी का जन्म स्थान है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें कहने के बाद ये कहा कि मेरा एक अधिकार है 142, ये विशेष अधिकार कोर्ट का होता है। उसने आस्था पर फैसला नहीं सुनाया, बिल्कुल वो टाइटल सूट था, टाइटल सूट था। उसने कहा कि मैं अपने विशेष अधिकार को इस्तेमाल करते हुए जगह रामलला को देता हूं, तो फिर यहाँ आस्था कहाँ रहेगी? नहीं बिल्कुल, ये तो बात है कि एक मिनट, आस्था यहाँ कहाँ रहेगी? देखिए वो राम जन्म स्थान है तो रशीदी जी भी मानते हैं, वो नहीं, जमीन के टुकड़े की लड़ाई, गलत कोड मत कीजिए, वो टाइटल सूट, गलत कोड मत कीजिए। नहीं वो तो राम जन्म स्थान है, उस पर कोई संशय थोड़ी सर सुनिए, फिर गलत कोड कर दिया। आप मेरी बात सुनिए, अगर उसको राम जन्म स्थान माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट भी तो कहता ना सर वो राम जन्म स्थान है या नहीं है, नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं अपने विशेष अधिकार को इस्तेमाल करते हुए ये जगह रामलला ट्रस्ट को देता हूं। बात खत्म हो गई। वो जन्म स्थान है या नहीं है इसकी तो लड़ाई थी ही नहीं, ये बात तो आप मानते हैं, वो तो कोई संशय है ही नहीं। अच्छा सुनिए, ये बात तो आप मानेंगे, आप जानते हैं, सुनिए आप ये बात तो मानेंगे, टाइटल सूट था। अरे मेरे भाई सुन तो लीजिए, ये बात तो आप मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, ये तो आप मानेंगे कि झूठ था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है? ये नहीं मानोगे? मंदिर के अवशेष मानना पड़ेगा ना। नहीं, टेंपल लाइक स्ट्रक्चर, नहीं नहीं, टेंपल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कहीं जजमेंट में नहीं है, अच्छा ऐसा कहीं जजमेंट में नहीं है, नहीं है जजमेंट, बल्कि ये कहा गया कि हमें ऐसे अवशेष नहीं मिले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद दे दी रामलला। साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने। नवल जी पहले विष्णुजान कोर्ट का जजमेंट बताइएगा, फिर मैं नवल जी आ रहा हूं, फिर हाजी भाई एक एक करके। मैं उस चीज पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुकी है और जो एक्ट अपॉन हो रही, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डिबेट करूंगा तो 10 मिनट लग जाएंगे, तब भी जो मैं समझाऊंगा वो नहीं समझेंगे। यार मेरी फिर मैं हाजी भाई आ रहा हूं, मैं सिर्फ आज आपके चैनल पे ऐलान करके जा रहा हूं, अच्छा, और इसको लिख लीजिएगा, हिस्ट्री के सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। ठीक, जैसे बाबरी मस्जिद के केस में झूठ साबित हुआ, ज्ञानवापी में भी ये झूठ साबित होने वाला है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट को आपने माना, कोर्ट के फैसले हमने माना, कोर्ट को हमारे खिलाफ फैसला आया, फिर भी हमने माना। हाजी खान, फिर नवल जी, हाजी खान, देखिए हमारे मस्जिद शिफ्ट नहीं हो सकती क्या? मस्जिद जो एक बार एक आराध्य के जन्म स्थान के लिए, उनके लिए वो जन्म स्थान है, आपके लिए कोई दूसरी मस्जिद, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, एक एक शब्द ध्यान से बोल रहा हूं, आपके लिए वो कोई एक दूसरी मस्जिद है और उनके लिए वो जन्म स्थान है। बताइए हाजी भाई, यहाँ जितने बैठे है जबरदस्ती कहलाना चाहते हैं, कोर्ट ने नहीं माना उसको, मैं साबित करूंगा आपके सामने, मैं साबित करूंगा आपके सामने। हम ये कह रहे हैं कि जन्म स्थान हमारा आपका, यहाँ जितने बैठे हिंदुस्तान दिल्ली में जितने रह रहे हैं, जन्म स्थान सारे लोगों का हुआ है, खाली उनका ही नहीं हुआ, सारे दुनिया के इंसानों का जन्म। और जितने हम सब बैठे हुए हैं यहाँ दिल्ली में जितने रह रहे हैं, वो अपने घर बेच के चले आए, जन्म स्थान बेच के चले आए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जन्म स्थान बदल सकता है, ये आप बोल रहे हैं? मैं तमाम लोग यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, अपना मकान बेचे, क्या बेचे रहते थे, जन्म स्थान को क्या हैसियत है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बात करो ना, आप इंडिया की बात, आप इंडिया की बात करेंगे, वही बात किनारे लग जाएंगे। अमन जी साहब कह मैं ये कह रहा हूं कि यहीं पे रोक दीजिए, इंडोनेशिया मैं जवाब दूंगा तो सर तन से जुदा किनारे लग जाएंगे। मलेशिया में गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। नवल जी देखिए, हमसे प्रमाण मांगे जाते हैं, अयोध्या में करीब 100 से ज्यादा प्रमाण है, वहाँ खुदाई में निकले, आप देख लो जाकर के, सुनो पहले, अरे सुन तो लो दादा, पेट दर्द हो रहा है क्या? वहाँ देख लो, बनारस में आप चले जाओ, भगवान शिव के नंदी सामने होते हैं, वहाँ आप आतक अपमान कर रहे हैं, सामने प्रमाण है। हम कहते हैं शिवलिंग है, हम कह रहे हैं शिवलिंग है। कौन सी सन में लगाया गया? अरे भाई अब अपना शांत हो जाइए, ये सब मत बोलिए आप। जाते हो कब बनाओ? ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? एक मिनट ऑडियो बंद, नवल जी एक मिनट, नवल जी एक मिनट, 13वीं सदी में 1885 का दशक ऑडियो बंद, इसमें ऑडियो, आपको जहाँ भाई करने जा रहे हो, कौन सन में बना? नवल जी एक मिनट, क्या बना? नवल जी, आदम अलैहिस्सलाम आए, हाजी खान ये बदतमीजी मत करिए, स्टूडियो में बैठकर। बैतुल्लाह उसी दिन बना, हम बता रहे हैं, वहाँ शिवलिंग है, वहाँ शिवलिंग है, वहाँ शिवलिंग है, हम कह रहे हैं। नवल जी जहाँ तुम हल करने जाते हो शिवलिंग है, इसमें बोलिए
जब तुम हमसे प्रमाण मांग रहे हो तुमसे मांग रहे हैं। हाँ, जहाँ तुम पहले करने दिन- जाते हो पहले ना, दिन- जहाँ पहले वहाँ दिन जाके बैतुल्लाह शिवलिंग बना, है हमारा, जब आसमान से हमारा आदम शिवलिंग है। बना। ये सब नहीं, 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 ये सब नहीं। अमन जी, आज भी आप मथुरा जाएंगे तो जहाँ ईदगाह बना हुआ है नीचे, वैसे आपकी ना हिम्मत नहीं होनी चाहिए हाजिक भाई पूछने की नंदी को उधर क्यों बिठाया। ये बदतमीजी है आपकी, 1885 ये में बदतमीजी है और यही नंदी सहिष्णुता है, 1885 में यही टॉलरेंस मस्जिद बनी है, 13वीं सदी में। ये बदतमीजी और है। आप ये डिबेट में गलत आपने कर पूछा रहे, राम आप का झूठ पैदा बोल रहे हुए, हैं। अब मैं आपने कह रहा पूछा हूं, नंदी उधर क्यों 1885 बिठाया। में नंदी को आपके बगल में नेपाल विष्णु के जैन राजा बैठे ने हैं, वो रखा। कोर्ट की लड़ाई आपको लड़ रहे जानकारी नहीं हैं, है, वो तो अगर मैं ऐसी आपको बात कर देते ना तो अब तक पता नहीं क्या हो 1885 जाता। में अब आप नेपाल शांत के राजा ने रहिए। मैं रखी यही है। कह रहा हूँ, हमने कभी नहीं पूछा और पूछो, हम तो कह रहे हैं। आज भी आप ईदगाह के नीचे जाएंगे अमन जी, वो भगवान कृष्ण की पूजा बालूप में आज भी होती है। आज आप चले जाइए, आज होती है, इसी के ऊपर ईदगाह है। क्यों भाई, ईदगाह ऊपर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, ये ढोंग किया आप लोगों ने, दगा किया है, जिहाद की है, इस्लाम अपना तलवार कंधों पे रख करके लोगों को चोटी काटी, किसी की मानना नहीं चाहते आप। विष्णु जैन, बार बार ये सवाल उठता है अयोध्या कोर्ट से तो बाकी चीजें सपोर्ट से बननी चाहिए, वो इंद्रेश कुमार का सुझाव, उस पर एक मेरा सवाल कि कम से कम एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश हो। वो रशीदी जी और हाजिक जी के लिए वो एक दूसरी मस्जिद है, हमारे लिए वो धर्म स्थान है। विष्णु जैन, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। बात ऐसी है कि ये जितनी जगह हमारी हैं, जो हमारे आराध्य के मुख्य स्थान रहे हैं, हमारी आस्था के और हमारे धर्म के केंद्र रहे हैं, उस पे हम किसी भी एक सिंगल इंच का, नॉट इवन अ इंच ऑफ लैंड का कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और उसको हम कोर्ट के माध्यम से, लीगल लड़ाई के माध्यम से लेंगे। इस देश में एक लीगल बगावत शुरू हो चुकी है। जहां जहां हमारे धर्मस्थल तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, जहां जहां शिवलिंग पे वजू हो रहा है, जहां जहां कटी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं, उन सब की ग्लोरी, उन सब की, आप बीच में कैसे हर समय पावरफुल होती है। आप श्री कृष्ण और भगवान की जिनकी पावर है उसको तोड़ रहे हैं, आप उनकी पावर खत्म कर रहे हैं। एक बादशाह की हुकूमत है, देखिए मैंने इनके बीच में आपको इतनी चिंता होती जब बीच में अपना यहाँ पे शुरू कर देते हैं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता, बीच में मत बोलिए ना, थोड़ी ना हो सकता। भगवानों की तौहीन कर रहे हैं आप। तौहीन तो आपने की है, तौहीन तो आपने की है कि शिवलिंग पे वजू कर रहे हैं और उसके बाद उसको जांच भी नहीं कराना चाहते। तौहीन तो आपने की है और आप बोलना नहीं चाहते और आप बोलने देना नहीं चाहते क्योंकि आप जानते हैं आपने बनारस में आवाज नहीं निकली आपके आज के औरंगजेब में तोड़ दिया। अभी आज के डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता। रुक जाइए, इसमें ऑडियो। हाँ देखिए, तो मैं सिर्फ इसके बाद आपके पास आऊंगा। सिंपल सी बात कह रहा हूं कि जहां जहां हमारे धर्म स्थान तोड़े गए हैं, जहां जहां मूर्तियों का अपमान हुआ है, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट का अपमान हुआ है, उन सारी चीजों को कोर्ट के माध्यम से हम रेस्टोर करने का काम करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी हम कोर्ट के माध्यम से रिडंडेंट कर चुके हैं, रिडंडेंट कर चुके हैं। ये पूरे सनातन समाज की बहुत बड़ी जीत है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिडंडेंट करने का काम। साजिद रशीदी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, क्या बाकी मंदिरों के मामले में भी प्रेसिडेंट होगा? ये डर, देखिए डर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है आज के बाद जितनी इस तरह की अपीलें हैं वो सब रद्द कर दी जाएंगी और आगे कोई अपील इस पर ना लगाई जाए। ये सुप्रीम कोर्ट, मैंने नहीं कह रहा हूँ ना, मेरा डर है। मेरा डर क्यों होगा, मुझे तो सामने दिख रहा है कि कोर्ट है। कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में भी हमारे लिए फैसला दिया है, सबको पूरी दुनिया देख रही है उसको। दूसरी बात ये, अभी नवल किशोर जी ने कहा, बड़ी आपत्तिजनक एक बात कही कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है। सुन लो सर सुन लो, अगर देखिए 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, एक सत्यता बताता हूं मैं आपको, 800 साल। अगर इस्लाम तलवार की जोर से फैलता तो आप बताइए कि क्या कोई हिंदू बचता? डरपोक लोग बन गए जितने भी बादशाह। सुनो भाई भाई वकील साहब सुन, अरे सुनो मेरे भाई, फिर पाकिस्तान चले गए आप। हिंदुस्तान की बात होती नहीं है आपसे, फिर पाकिस्तान चले गए, फिर दुबई चले गए, फिर बांग्लादेश में कैसे हिंदू बचे, कहां कितने मंदिर बचे? सुनो भाई मेरे भाई, सुनो, नहीं चाहिए, सच को तो सुन लिया करो। दूसरी बात ये है, देखिए हमें जो है, जब हम कोर्ट में हैं तो लड़ाई किस बात की है मेरे भाई? हम कोर्ट से पहले, अब जैसे शिवलिंग के बारे में कह दिए गए साहब ये शिवलिंग है, वजू हो रही है, थूका जा रहा है, फला, अरे कोर्ट का फैसला तो आने दो। कोर्ट अगर उसको शिवलिंग तय कर देगा तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अरे मेरे, अरे जांच नहीं होनी चाहिए, हम मानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम आपके कहने से कार्रवाई भी ना करें? नहीं, जांच होने पे स्टे है। आप मुझे बताइए, कार्रवाई भी नहीं करें? ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। जांच नहीं होनी चाहिए, हम मुकदमा हार जाए, जांच नहीं होनी चाहिए, जांच के ऑर्डर हमने नहीं, जानबूझ के केस हार जाए। 12 मई को और 19 मई को स्टे इन्होंने लिया और कहा जांच नहीं होनी चाहिए। आने वाले कल में देश में अफरा तफरी की तरफ ले जा रहे हैं, आने वाले कल फिर उसको धमकी दे रहे हैं क्या? सेंटेंस से पीछे मत जाइए, आपने बोला आगे देख लेंगे। आप क्या कह रही हैं? आप तो धमकी दे रहे हैं, आप तो धमकी दे रहे हैं, तो आज बन जाएगा, आगे का आगे देखा जाएगा। का कत्ल कर रहे हो। चल ले लीजिए 10 सेकंड।
मैं 10 सेकंड लीजिएगा। इन बच्चों के सामने एक शेर पढ़ना चाहता हूं। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। बना नहीं बैठे सर, जनता। सुन लो मेरे भाई, बना नहीं बैठे ऐसे। अरे सुन लो, बना बैठे हैं। सुन लो, बीच में मस्जिद मत बोला बनती होगी ऐसे, मंदिर ऐसे नहीं बनते। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। इंसान लड़ रहा है, इंसान लड़ रहा है। मंदिर खाली पड़े, मस्जिद खाली पड़ी, लेकिन लड़ रहे हैं हम। तो खाली पड़ी है तो खाली कर दीजिए फिर। क्या खाली पड़ी है तो खाली कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाए कि वहीं पे वजू करने दिया जाए, वहीं पे टॉयलेट की व्यवस्था की जाए और यहाँ पे कसीदे पढ़े जाए, बड़े बड़े शेर पढ़े जाए।